हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ यार आप सभी ठीक होंगे। देखिए, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा दी है। देखिए, एमसीक्यू की कोई सेपरेट प्रैक्टिस नहीं होती है, पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें जो आपका टर्म 1 का जो एग्जाम है, देखिए सिलेबस आपको पता है 2 टर्म में एग्जाम होना है। मेरी पहली रिक्वेस्ट हर बच्चे से रही है अभी तक, मैं यही कर रहा हूँ कि किसी भी टर्म को हल्के में मत लीजिए। हमें आगे की सिचुएशन नहीं पता है। देखिए, पूरे एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं लास्ट ईयर के, तो हो सकता है फर्स्ट एग्जाम हो, आप सोचो यार एमसीक्यू का है फर्स्ट टर्म और हम सेकंड में अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हो सकता है फर्स्ट हो गया सेकंड ना हो पाए, तो इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एमसीक्यू बहुत टफ नहीं होता है। फिर भी हम आपको आरडी शर्मा जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद एग्जाम्पलर, इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, आप 1 शॉट वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं, वो अपडेटेड सिलेबस की हैं। जो लास्ट ईयर जैसे जो सिलेबस जितना कम हुआ था वही है, बस इस साल 2 टर्म्स में एग्जाम होंगे जैसा कि सीबीएसई ने बता रखा है। आप जाके पहले वो लेक्चर देखिए। ठीक है, आपके टर्म 1 में जितने भी पार्ट है पहले उनको थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए। और जितने भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना, आपको एमसीक्यूज लगाने में उतना ही मजा आएगा। देखिए, यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कराने का मेरा पर्पस यही है। बच्चों की पहली तो रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एमसीक्यूज करा दीजिए, तो हम टॉपिक वाइज कराएंगे। जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं उनके एमसीक्यूज करा देंगे। और एमसीक्यूज कराने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बताया आंसर बता दिया, ऐसा प्रोसेस नहीं रहेगा। क्वेश्चन के साथ साथ हम ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करेंगे, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि आप एकेडमिक में पहली बार ऑप्शन एमसीक्यूज करेंगे, बाकी एकेडमिक के बाद आपको एमसीक्यूज से ही डील करना है। अच्छी बात यह है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका मोर देन 1 आंसर नहीं होता है, सिंपल एक ही सही रहेगा, तो इसका मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक ऑप्शन सही मिल गया, और ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होता है ये भी हम बताएंगे कि हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आप तुक्का लगाओगे, तो ये नहीं कि आप देखिए अगर 4 ऑप्शन में तुक्का लगाओगे तो 25% सही आंसर होने के चांसेस सही हैं। अगर आपका एक ऑप्शन 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके मार्क करना है वो भी हम चीज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है अपना रिलेशन। ठीक है, रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक मिला के टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा पार्ट है, बहुत इजी है, लेंदी पार्ट हटा दिया गया ऑलरेडी, तो हम उसी टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे कि आपने रिलेशंस और फंक्शंस पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट आता नहीं आता है। मेरी 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है, अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले वो देखिए, उसके बाद ही करने में मजा आएगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपने पढ़ रखा है। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा सा चाहे तो आप रिवीजन कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं हल्का हल्का। यहाँ पे मेनली हम डील करेंगे रिलेशंस पे। रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये सारी चीजें मैंने बता रखी। ऑर्डर्ड पेयर अगर A, B लिखा है, ये ऑर्डर्ड पेयर यानी A का B से रिलेशन होगा, यानी आप इसको B, A नहीं लिख सकते क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। पहली चीज हो गई। इसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे और ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे, और एक चीज आता है इक्विवेलेंस रिलेशन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मान लिया कोई एलिमेंट किसी सेट में बना है, कोई एलिमेंट किसी सेट में है और इसी सेट से हमारा रिलेशन बना है, तो उसका पेयर यानी उसका डबलेट यानी उसका उसी से इमेज रिलेशन में होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक मैंने पढ़ा रखा है, ये हल्का सा रिवीजन है। ठीक है, तो पहली वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम काफी कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सिमेट्रिसिटी पता है, सिमेट्रिक आप अपने आप को मिरर के अलॉन्ग देखते हो, तो सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज होनी चाहिए, यानी A, B अगर किसी रिलेशन में है तो उसकी इमेज उल्टा यानी B, A भी भैया रिलेशन में होना चाहिए। ये हो गया सिमेट्रिसिटी। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ये बहुत अच्छा है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। इसमें कई बच्चों को डाउट रहता है, इवन कई जगह मैंने देखा है कि उसका सोल्यूशन गलत बताया गया। तो इसका क्वेश्चन आप देख लीजिए जाके, आरडी शर्मा के स्टार्टिंग के मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये कहता है कि आपने, इसके लिए मैं एक चीज और बता दूं, आपने पढ़ रखा होगा कि वेक्टर में पढ़ा होगा एडिशन रूल क्या कहता है, A से B और B से C। आप A से B गए और B से C गए तो आप डायरेक्ट A से C जा सकते हो, ये एडिशन होता है। AB प्लस BC क्या होता है, AC दे देता है। यही मैट्रिसेस में भी है, आपने इस टाइप का फंडा पढ़ा है, तो ये फंडा यहीं पे अप्लाई होता है। यानी कि ये वाला फंडा सेम, A से B अगर रिलेशन में है एंड
बी से सी आपका रिलेशन में, देखिए ए से बी और बी से सी कॉमन है, तो ये कहता है कि रिलेशन में ए सी भी होगा। ठीक है, तो ये देखिए वेक्टर वाला फॉर्मूला लगता है ना, ए से बी गए और बी से सी गए तो आपका ए सी भी होना चाहिए। लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या होता है वो देख ली, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि अगर ऐसा है ए से बी बी से सी है तो ए सी होना चाहिए रिलेशन में। अगर यही नहीं है यानी ए से बी एंड बी से सी आपका रिलेशन में है तो ए सी मिलना चाहिए, कंपलसरी है। अगर नहीं मिलेगा तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है ये। ठीक है, अगर है तो ट्रांजिटिव है। इसके अलावा कहता है इफ दीज टू आर प्रेजेंट देन देयर मस्ट बी ए कॉमा सी, यानी ये जरूर होगा। अब अगर यही सिचुएशन फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, तब क्या होता है भाई, हम ए से बी गए और बी से सी ही नहीं है कोई, ए से बी तो है लेकिन बी से सी का कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इससे खत्म हो रहा था इसी से शुरू हो, तब क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, तो इसके लिए मैंने अच्छे से सेपरेट एक वीडियो एक्सप्लेन कर रखी है। जैसे मैं कह दूं कि ए कॉमा बी आपस में रिलेटेड है इस तरीके से, ए रिलेटेड विद बी, की ए इज वाइफ ऑफ बी, ऐसे कहेंगे ना। तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, ठीक है, इस चीज को समझिए, और बी कॉमा सी रिलेशन में है तो क्या ए सी होगा, ये चीज चेक करते हैं। ए कॉमा बी रिलेशन में इसका मतलब है ए बी की क्या है, वाइफ है। ठीक है, बी कॉमा सी रिलेशन में इसका मतलब है बी सी की क्या हो जाएगी, वाइफ। अब बताइए क्या पॉसिबल है, ये एलिमेंट मिलेगा ही नहीं रिलेशन में। क्यों, क्योंकि भाई अगर ए वाइफ है बी की यानी ये फीमेल पर्सन हो गया और ये मेल पर्सन हो गया। ठीक है, बी। अब हम कह रहे हैं कि अब बी सी की वाइफ हो, पॉसिबल ही नहीं है ना, तो यही नहीं मिलेगा रिलेशन में। इसका मतलब है कि जब ये दोनों नहीं है तो ये हो ना हो से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, और अगर ये दोनों होते तो इसका होना कंपलसरी हो जाता। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यानी अगर हम सिंपल कहते हैं कोई एक ही एलिमेंट दे रखा हो गया एक रिलेशन में, क्या ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही, ए से बी बी से सी तो ए सी मिले। अगर वो फुलफिल होती तो ए सी हम देखते कि है कि नहीं, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर वो कंडीशन ही नहीं आ रही है तब तो ट्रांजिटिव रहता है। ये डाउट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है यार जो तीनों, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, जो भाई तीनों को फॉलो करे, वही हमारा इक्विवेलेंस होता है। तो कोई इक्विवेलेंस कोई नया नहीं है, तीनों अच्छे से पढ़ लीजिए, इक्विवेलेंस आ जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बनते हैं, टोटल सिमेट्रिक रिलेशन कैसे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं। ठीक है, टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट था यार। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है एक रिलेशन आर जो एन पे डिफाइंड है, एन एक सेट है, नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, 1 2 3। आर डिफाइन क्या है कि आर है ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, कि ए का बी से रिलेशन क्या दे रखा है कि बी में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए मिलेगा और बी ग्रेटर देन 6 है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पूरी चीज क्लियर हो गई। सेट हमारा नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, यानी ये होंगे 1 2 3 4, इन्हीं टाइप के इनपुट मिलेंगे। दूसरी कंडीशन है कि बी की वैल्यू जो है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो सबसे पहले 6 से कम वाले ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दो, यानी ए तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारा। अब अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता है तो वो यहां से कम उसके तुक्का लगाने के चांसेस सही हो जाते हैं। तुक्का वाले की तो सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए यार, ये तो तब होता है यार, अब पूरा सिलेबस क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, तो कभी कभी कुछ चीजें समझ में नहीं आती लेकिन कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, अब मेरे पास 3 ऑप्शन सही होंगे। अब हम ये देखते हैं कि सेकेंड नंबर में 2 सेपरेट करने से फर्स्ट नंबर किस में मिल रहा है। 8 में 2 सेपरेट करोगे तो 6 आना चाहिए था, सी ऑप्शन सही है, और एक ही ऑप्शन सही होगा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर सही आ चुका है। आई होप इतना क्लियर है, बस यही करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन जो आगे आएंगे, लेंदी क्वेश्चंस आएंगे कि एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसके 3-4 मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम एक्सरसाइज वाइज चल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जनरली बच्चे ये नॉट पढ़ना ही भूल जाते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और वो इक्विवेलेंस ढूंढने लगते हैं इतने धुन में, इतना इजी क्वेश्चन देख के, या कुछ भी होता है कभी कभी जल्दीबाजी में या किसी भी चक्कर में क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ा करिए। नॉट पूछा है, इज ऑन जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज, यहाँ पे प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। जेड प्लस लिखा होगा तो पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस है तो नेगेटिव इंटीजर, सिंपल है तो सारे इंटीजर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। यानी कि इस सिचुएशन में 3 हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, और इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि उसमें तीनों चेक करने पड़ते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो कोशिश करेंगे कि सबसे इजी ऑप्शन उठाएं हम, उसके बाद हम लेंदी ऑप्शन पे मूव करेंगे। यहां मुझे दिख रहा है ए और बी लगभग सिमिलर है, देखिए इवन, यहाँ पे बस प्लस है और माइनस इवन इंटीजर होगा, तो ये लगभग सिमिलर है, इनको बाद में चेक करते हैं। सबसे इजी मुझे डी ऑप्शन लगा, ए इज रिलेटेड टू बी। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो देखते ही आंसर आ जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, इससे क्या होता है हर एक ऑप्शन चेक करने से आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता है। ए रिलेटेड विद बी, यहाँ पे ए और बी के रिलेशन क्या दे रखा है कि दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी चेक कर लिया जरा। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, डबलेट खुद ही का है, ए रिलेटेड ए से होना चाहिए, हाँ सही है, एक नंबर खुद के इक्वल तो होता ही होता है, ठीक है सही है। ए रिलेटेड है बी से, यानी यहाँ पे कह रहे हैं ए और बी इक्वल है, इसका मतलब है कि बी रिलेटेड होगा ए से, यानी बी और ए भी इक्वल होंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। जब ए इक्वल है बी के तो बी भी इक्वल होगा ए के, यानी ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होगा रिलेशन, मतलब ये सिमेट्रिक होगा। आई होप इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। सिमेट्रिक मतलब है, जिस किसी को डाउट है आप कमेंट कर देना, कुछ हम इस टाइप के क्वेश्चन रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस वाले क्वेश्चन करा देंगे, इनमें तीनों चीजें चेक करते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ बस इतना ध्यान रखिए कि ए कॉमा बी है, उसका जो रिलेशन दे रखा वो हम चेक करते हैं बस। ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि ट्रांजिटिव भी होगा, यानी ये इक्विवेलेंस है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए कॉमा बी रिलेशन में है, हम मान के चलते हैं ए कॉमा बी रिलेशन में और बी कॉमा सी रिलेशन में, अगर ये हैं तो ए कॉमा सी की कंडीशन हम चेक करते हैं, क्या वो होगा, ये चेक करेंगे। तो ए कॉमा बी का मतलब है ए इक्वल है बी के, या बी कॉमा सी का मतलब है बी इक्वल होगा सी के, तो ए भी तो सी के इक्वल होगा, यानी ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, हम लिख सकते हैं ए बराबर है सी के, यानी कि ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, यानी ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा कि नहीं होगा भैया, होगा कंपल। तो ये हमारा इक्विवेलेंस है, हमें बताना इक्विवेलेंस नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। कैसे आ रहा है मैंने डायरेक्ट बताया था कि आप ही बताऊंगा किस तरीके से करना है। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एक की उसी से इमेज होनी चाहिए, या ऐसे कह सकते हो कि डबलेट होना चाहिए, या ए का ए से रिलेशन वही होना चाहिए, तो दे रखा है। आप बताइए, एक नंबर खुद के इक्वल होता है ना, एक नंबर खुद के इक्वल हो सकता है, छोटा या बड़ा तो हो ही नहीं सकता, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है रिलेशन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक नंबर खुद के इक्वल होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस होने का चांस ही नहीं होता, तो ये हमारा आंसर सही हो गया, और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये इवन ऑड वाले क्या है, ये आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो यार, किसी भी दो नंबर को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 1 उसको उसी से ऐड करोगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। 1 1 2 2 3 3 किसी भी टाइप का इंटीजर उठा लो, ऐड करोगे इवन में, क्योंकि 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी इवन नंबर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में देख लीजिए चाहे तो, उसको सिमेट्रिसिटी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी इवन दे रहा है तो बी प्लस ए भी इवन ही देगा यार, 2 समझ में आ रहा है। चाहे आप इसे 3 + 5 8 मिलेगा, या 5 + 3 करो तब भी बात एक ही है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमारा काम ये था कि यहाँ पे अगर हमें सही ऑप्शन मिल गया उसके बाद हम ऑप्शन नहीं चेक करते, क्योंकि हमें पता है एक ही आंसर सही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम मल्टीपल पे मूव करते हैं और इजी ऑप्शंस उठा दें ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। बाकी कोशिश यही रहती है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको देखते ही पता चल जाता है। यहाँ पे मुझे सिमेट्रिसिटी का पता चल गया, देखिए यहाँ पे देखते इसलिए पता चल गया, रिफ्लेक्सिव में एक नंबर उसी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, एक नंबर एक उसी के इक्वल होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो ये इक्विवेलेंस होने की कंडीशन ही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी तरीके से ये भी देख सकते हो, तो अगर 2 3 के बड़ा 3 यानी 2 से बड़ा या 2 के 3 से छोटा, ऐसा कह सकते हो। अगर ये रिलेशन है उल्टा कर दोगे तो मिरर इमेज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ऐसा भी कह सकते हो। जिसको जितनी जल्दी स्ट्राइक कर जाएगा वही सबसे बेस्ट है।
आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना यार, वीडियो को आराम से अच्छे से समझ के करिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको बस जल्दी जल्दी करना है। यहाँ पे आपको ये इस तरीके से नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने की, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने, समझना है चीजों को, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से लगाओगे तो खुद ब खुद होने लगेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आर इज अ रिलेशन ऑन जेड सेट इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है। एक्स वाई में रिलेशन क्या दे रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन नहीं, मतलब मॉड लगा, यानी सिर्फ हम क्वांटिटी की बात करेंगे, यानी अगर 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 मिलेगा। डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, मॉड लग गया है मतलब डिफरेंस चाहिए हमें। -2 हमें पता है -2 आएगा, लेकिन मॉड का मतलब है सिर्फ हमें डिफरेंस से मतलब है, वो आपका 1 से छोटा होना चाहिए, देन आर इज। ठीक है, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यानी 1 2 3 प्लस वाले भी ले सकते हैं, माइनस वाले भी ले सकते हैं। अब हमको तीनों वही कंडीशन चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव की चेक करनी है, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, एक का उसी से, यानी x का x से रिलेशन, देखो क्या होगा इस रिलेशन में, x का x से रिलेशन होना चाहिए, यानी कि अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 से छोटा आएगा, बिल्कुल आएगा। किसी भी नंबर को उसी से सब्ट्रैक्ट करोगे वो तो 0 देगा ना, और 0 1 ये 1 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। यानी रिफ्लेक्सिव तो 100% होगा। जिस ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव नहीं है वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। अब बचा यानी ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। आई होप इतना क्लियर है। तो इन तीनों को अभी होल्ड करके चलते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिसिटी क्या कहती है कि अगर x, y रिलेशन में, यानी x और बीच में, x और y में ये रिलेशन होगा तो y, x भी तो होना चाहिए रिलेशन में, y, x भी रिलेशन में होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि x, y अगर 1 से छोटा, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी 3 - 5 करो आप तब भी आपको डिफरेंस 2 मिलेगा, वहीं पे 5 - 3 करो तब भी आपको डिफरेंस 2 मिलेगा, यानी मॉड दोनों का इक्वल आएगा। यानी सिंपल सी बात है कि ये भी रिलेशन में होगा, यानी ये सिमेट्रिक भी है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि भैया हमारा रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। यहाँ पे तो सिमेट्रिक दे ही नहीं रखा है भाई, रिफ्लेक्सिव दे रखा है लेकिन सिमेट्रिक नहीं दे रखा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, अगर ट्रांजिटिव है तो हमारा इक्विवेलेंस हो जाएगा, और अगर नहीं है तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे एग्जैक्ट स्टार्टिंग में ही पता चल गया था, अभी बताएंगे कैसे। इक्विवेलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा क्यों है देख लीजिए जरा। हम कह रहे हैं कि कोई दो x से y गए और y से z गए, ठीक है, x से y गए रिलेशन में, y से z गए, तो हमें पता चला कि x से z का रिलेशन क्या होगा r में, ये देखना होता है कि x, z मिलेगा, ये चीज हमें चेक करनी होती। तो उसके लिए आप देखो ना, x - y ये लेस देन और इक्वल टू हो सकता है ना, x - y की वैल्यू 1 हो गई, और मान लिया हमने y - z की वैल्यू भी 1 आ रही है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, x - z, लेकिन ये वैल्यू क्या दे देगा 2, और यहाँ पे कह रहा है 1 से छोटी होनी चाहिए। बात को समझिए ध्यान से, 2 नंबर का डिफरेंस 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, 1 से ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये दोनों तो मिलेंगे लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी रिलेशन में, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। A relation R defined on a set A, ठीक है, by R is given by। देखिए इसके लिए मैं कहूंगा यार आप वीडियो को यहीं रोकिए, खुद से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक सेट A डिफाइंड है, ठीक है, कि इसमें एक इसी सेट से रिलेशन ये बना हुआ है। भाई रिलेशन के लिए हमें कार्टेशियन चाहिए होता है, यानी 2 प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, 2 सेट, यानी इसी का इसी से बनाया गया होगा, A क्रॉस A। ठीक है, रिलेशन 2 एलिमेंट्स के बीच में होता है तो 2 सेट होने चाहिए था, अगर एक ही सेट है इसका मतलब उसका उसी से क्रॉस कराया जा रहा है। कह रहा है उनके बीच एलिमेंट्स का ऐसा रिलेशन है कि उनका स्क्वायर का डिफरेंस 16 से कम आएगा। ठीक है, इज गिवन बाय। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन बहुत अच्छे दे रखे हैं। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन हो गया कि अरे ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। पहले खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद नहीं आता है ना तो अटेम्प्ट करिएगा। इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस।
रीजन क्या है भाई? हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या 16 से कम है? बिल्कुल है। यहाँ पे भी है, बिल्कुल है। इन दोनों में भी है, इन दोनों में भी है और इन दोनों में भी है। आप चेक कर सकते हो। 16 में से 1 करोगे 15 बचेगा, 9 में से 1 कम करोगे तो 8 बचेगा, 4 में से 9 कम करोगे तो 5। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, मॉड लगा हुआ है, माइनस साइन नहीं देना, सिर्फ क्वांटिटी लगी। तो भाई ये भी आंसर होना चाहिए, ये भी आंसर होना चाहिए और ये भी आंसर होना चाहिए। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? यहां पे हम बता दे रहे हैं भाई। रिलेशन तो एक रिलेशन ऐसा तो नहीं होता भाई आपकी फैमिली में जो एक तरह का रिलेशन बनेगा वो हम सारों को लेके बनाएंगे ना। कहने का मतलब है अगर हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ ले रहे हैं तो आपके अगर कंबाइंड फैमिली है, जैसे आपने वो मूवी देखी थी कौन सी हंगामा, पता नहीं, एक याद नहीं, जिसमें वो राजपाल यादव कहते हैं इसको घर क्यों कहते हैं, उसको जिला घोषित कर दे। इतनी बड़ी फैमिली है तो उसमें ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं ए और बी, तो ए बी का क्या है? वाइफ है या हस्बैंड, कोई भी रिलेशन। हम मान लिया ए बी का हस्बैंड है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इसमें हम घर के सारे वो एलिमेंट्स लेंगे जो इसको फॉलो करते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। यहां पे क्या हो रहा है? इसमें भी वो एलिमेंट है, इसमें भी वो एलिमेंट है, इसमें भी वो एलिमेंट है। यानी ऐसा रिलेशन आधा आधा लिया गया, पूरा रिलेशन नहीं लिया गया। पूरा रिलेशन आएगा तो वो बहुत बड़ा बनेगा। 1 1 ये वाले पूरे एलिमेंट भी आएंगे उसमें, ये वाले पूरे एलिमेंट 4 3 3 2 ये सारे एलिमेंट आने चाहिए थे। तब वो रिलेशन अगर दिया होता तो वो हमारा आंसर सही होता। यहाँ पे कहने को तो ये उसके थोड़े थोड़े हिस्से दिए गए, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा उसके थोड़े थोड़े हिस्से दिए गए, ठीक है। लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, इस डेफिनेशन के हिसाब से ये हमारे तीनों आंसर उसके हिस्से बनेंगे, उसके सबसेट बनेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दिस। में कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। लेट आर बी अ रिलेशन ओवर सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। यहां पे सेट क्या था? ये दे रखा था। यहां पे सेट क्या था? इंटीजर्स का दे रखा था। यहां पे एक स्ट्रेट लाइंस, एक प्लेन में जितनी लाइन बन सकती है ना, उनका सेट है। उन किन्हीं 2 लाइनों के बीच में रिलेशन क्या डिफाइन है कि एक लाइन दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ये रिलेशन उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब हमको देखना है रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं हो, क्या है। तो यार ये देखो, देखते ही मुझे पता चल गया कि ये आंसर सिमेट्रिक आएगा। कैसे? अब एक्सप्लेन कैसे करते हैं, देखो। पहला है रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा भाई? इक्विवेलेंस का मतलब होता है तीनों होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में तीनों दे रखे हैं और इक्विवेलेंस भी दे रखा है। इसका मतलब एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होती। जैसे मान ले एक प्लेन में एक लाइन हमने L1 ले ली है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? उसी की मिरर इमेज होनी चाहिए। तो L1 अपने परपेंडिकुलर नहीं होगी, अपने पैरेलल होगी भाई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यानी ये आंसर, ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा भाई। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंट भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? ये देख लीजिए, L1 L2 अगर हैं रिलेशन में तो हम फिर देखते हैं L2 L3 रिलेशन में। ये मान के चलते हैं कि ये 2 लाइनें हैं, तो इसके बाद हमें पता चलता है कि L1 L3 हमें देखना पड़ेगा। यही होता है ट्रांजिटिव की कंडीशन। ये होते हैं A से B गए, B से C गए, तो AC का भी रिलेशन होना चाहिए। तो L1 यहाँ पे देखिए, हम ये मान लिया हमने L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ठीक है। L2 पे L3 परपेंडिकुलर है तो ये L3 हो जाएगी भैया, ठीक है। तो L1 L3 आपस में पैरेलल आएंगे, कभी परपेंडिकुलर नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक कैसे हो गया? सिमेट्रिक या x पे y परपेंडिकुलर बोल दो या y पे x परपेंडिकुलर तो बोल दो, बात एक ही है। यानी L1 L2 रिलेशन में होगा और L2 L1 भी रिलेशन में होगा, ये होगा। अब मैं यहीं पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर यहीं पे दिया होता कि L1 पैरेलल है L2 के, तब आपको ट्राई करना है कि ये क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा, सिमेट्रिक आएगा, ट्रांजिटिव आएगा, या तीनों है तो फिर इक्विवेलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए है, आप इसको ट्राई करिए खुद से, ठीक है। और आंसर आपको कमेंट करना है कि अगर ये सेम क्वेश्चन रहता और 2 लाइन आपस में पैरेलल होती, रिलेशन क्या होता है कि पहली लाइन दूसरे के पैरेलल है, तो फिर वो किस तरह का रिलेशन बनता है, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना है। तो इस वीडियो में यार इतने रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा क्वेश्चन करा दें, तो आपके लिए भी आसानी रहेगी और हमारे लिए भी आसानी रहेगी। आई होप इतना क्लियर है। तो प्रैक्टिस करिए यार अच्छे से, और कॉन्सेप्ट की जरूर वीडियो देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए अगर अच्छी लग रही है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।